नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। तो चाइना इतनी सक्सेसफुल कंट्री कैसी बनी, तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले चीज आती है, जो चाइना की जो सिस्टम है वो कम्युनिस्ट है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कम्युनिज्म को हम देखा जाए तो कम्युनिज्म मतलब जो वहाँ की जो जनता है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो जो कुछ प्रोडक्शन करते हैं या कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कुछ वहाँ पे काम करते हैं, तो उसका जो अर्निंग होता है वहाँ के जो लोगों में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है और उसकी जो सोशलिस्ट सिस्टम के ऊपर जो पकड़ है वो सबसे मजबूत है। इसी वजह से चाइना शक्तिशाली है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिज्म फॉलो की जाती है, तो सिस्टम जो रहता है वो स्टेबल होता है। तो चलिए चाइना इकोनॉमिकली कैसा एडवांस है वो हम देखते हैं। इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से चाइना आगे कैसे है, तो हम देखेंगे। तो दोस्तों, चाइना की जो जीडीपी है वो सेकंड रैंक पे है पूरी वर्ल्ड में, और जो फर्स्ट रैंक पे आता है वो यूएसए की जीडीपी है, और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो फिफ्थ रैंक है। तो सोचिए, हम से चाइना 5 गुना ज्यादा है आगे। अब आप बोल सकते जीडीपी मतलब क्या? जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब अगर इंडिया में कोई एवरेज पर्सन अगर 10,000 पर मंथ कमा रहा होगा, तो चाइना में वो 50,000 कमा रहा होगा, वहाँ का एवरेज पर्सन। तो सोचिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे और वहाँ पे। ऐसे इकोनॉमिकली देखा जाए तो आर्थिक स्थिति वहाँ के पर्सन की अच्छी है एज कम्पेयर टू इंडिया। और दूसरी चीज़ देखी जाए तो अगर हम मार्केट हब जिसे हम कहते हैं, तो चाइना हमसे आगे है, क्योंकि वहाँ की जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंडिया से भी फास्ट है। मार्केट में कौन सी भी जो प्रोडक्ट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडिया से बहुत हाईली लेवल पे होती है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज। मतलब जो दूसरे जो देश है उनसे ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन लेवल है। तो इससे क्या होता है, जो चाइना की जो ग्लोबल मार्केट है वो सेंट्रलाइज हो जाती है। मतलब पूरी दुनिया में जो मेन मार्केट है वो चाइना कैप्चर कर देता है हर चीज़ में, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कौन सी भी चीज़ हो। आईफोन है वो भी पहले चाइना में भी बनता था, और जो दूसरे जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो भी चाइना में ही बनते हैं। तो जो सबसे जो महंगी चीज़ आज जब से मार्केट में बिकती है, तो वो आईफोन है। तो और सबसे सस्ती चीज़ चाइना की कौन सी भी आप डिवाइस ले लो, तो वो भी चाइना में ही बनती है। तो उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत हाई है, इस वजह से जो उनका जो मार्केट है वो सेंट्रलाइज है। और दोस्तों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो चाइना इसमें भी आगे। आप देख सकते हो, अगर चाइना की जो रोडवेज है, जो हाईवेज है, और जो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो काफ़ी एडवांस है। तो फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन आप ले सकते हो, जो चाइना और जापान में अभी चलती है। तो उसका स्पीड तो आपको पता ही होगा, वो राउंड अबाउट 400-500 के बीच में वहाँ पे उसका स्पीड लेवल है। तो कितने एडवांस लेवल पे वहाँ पे जो रेल का जो नेटवर्क होगा वो कितना एडवांस होगा। और जो हाईटेक रोड्स है, मतलब वहाँ पे आप जब भी ड्राइविंग करोगे, तो आपको रोड के ऊपर ही पता चल जाएगा कि आपको अभी आगे रिस्क है कि नहीं। और मतलब सब हाईटेक होगा। वहाँ पे कैमरा सिस्टम है जो हाईवे पे बिल्ड किया जाता है, वो काफ़ी एडवांस है। और जीपीएस, तो आपको पता चल जाता है कि आप जब भी ड्राइविंग कर रहे होगे आपकी कार में, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे कौन सी दुर्घटना हुई है या वहाँ पे रिस्क है कि नहीं, आपको वहाँ पे जाना है कि नहीं। वो आपको ऑलरेडी आपके मोबाइल में वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। इतने हाईटेक है। तो आपने कभी जो मुंबई में विजिट किया होगा, तो बांद्रा वर्ली जो सीलिंग है, तो वहाँ पे चाइना में जो ऐसे जो सीलिंग होते हैं वहाँ पे नॉर्मली है। वहाँ पे जो उनके जो बड़े बड़े सिटीज़ है, जैसे शंघाई हुआ और बीजिंग, ये जो सिटीज़ है वहाँ पे ये सब ब्रिजेस है वो नॉर्मली है वहाँ पे। और हमारे इधर जो ब्रिज है हम उसे प्रायोरिटी देते हैं। तो एक्चुअली मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोच लीजिए वो कितने एडवांस है। और जो वहाँ की जो मेगा सिटीज़ है, मतलब वहाँ पे जब भी एक विलेज से टाउन और टाउन से जब भी सिटी होती है और सिटी से जब भी मेगा सिटी होती है, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिटी बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे किया जाता है, वो और आगे 100 ईयर्स के लिए सिटी में कोई अगर ट्रैफिक जैम होना नहीं चाहिए अगले 100 ईयर्स के लिए। तो इस दृष्टिकोण से वहाँ पे मेगा सिटीज बनाई जाती है 100 ईयर्स को ध्यान में रखते हुए।
तो सोचिए दोस्तों वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना एडवांस और कितने हाई लेवल पे है। तो दोस्तों हम जानेंगे चाइना टेक्नोलॉजिकली और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, मतलब जो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वो कितनी एडवांस लेवल पे वहाँ पे है, तो वो हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आज की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली 5G है। तो 5G आप सोच सकते हो, 5G इंडिया में अगर एज कम्पेयर टू चाइना करिए तो इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो BSNL, तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है 5G के लिए। कुछ मेगा सिटीज़ में, मतलब मुंबई जैसे कुछ बड़े महानगर है वहाँ पे 5G का नेटवर्क है, लेकिन रूरल एरिया में नेटवर्क एकदम पूरा डाउन है BSNL का। और जियो एयरटेल जैसी जो कंपनियां हैं वो हाईली सब्सक्रिप्शन लेती है। तो देखा जाए तो, और दूसरे जो आइडियाज़ और वोडाफोन वो तो लोन में डूबी है फिलहाल। गवर्नमेंट के साथ उनका जो चल रहा है, जो फिलहाल कोर्ट्स के जो मैटर्स है, कम्युनिकेशन जो बिजनेसेस है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं है। और इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, जो प्रॉपरली जो इक्वली जो नेटवर्क सबको मिलना चाहिए वो मिल रहा नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल समझो मैं अभी रूरल एरिया में रहता हूँ, अगर मैं गांव में रहता हूँ और सिटी में मेरा फ्रेंड रहता है और मैं सेम चल रहा हूँ, मैं सेम एक्चुअली मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ और वो भी जियो यूज़ कर रहा है। सेम एज इट इज़, दोनों का भी सेम प्लान है, लेकिन मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा और उसे नेटवर्क मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। आप अगर चार्जेस सेम ले रहे हो, सेम वही रिफिलिंग में वही कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 300 की रिफिलिंग कर रहा हूँ और वो 300 की कर रहा है, क्योंकि मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है ना। तो यही बहुत डिफरेंस है इंडिया में और चाइना में। लेकिन वैसे दोस्तों चाइना में ऐसा नहीं होता है। चाइना में 5G की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, जो ग्राहक की जो वहाँ पे ज़रूरत है वो पूरी की जाती है। और इक्वली सबको सेम नेटवर्क, मैक्सिमम सेम नेटवर्क वहाँ पे मिलता है, वो चाहे रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो। तो इस तरह से जो 5G टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाइना बहुत ही आगे। फिलहाल जो चाइना जो काम करे, जो 5G ए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, मतलब ए मतलब एडवांसमेंट, मतलब हम अभी 5G के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और चाइना है जो 5G ए मतलब एडवांसमेंट, 5G एडवांसमेंट में वो रिसर्च कर रहा है। तो सोच लीजिए उनकी तरक्की किस लेवल पे है। तो दोस्तों ये रहा 5G नेटवर्क के बारे में। अभी हम जाएंगे थोड़ा AI के ऊपर। तो अभी AI मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो ना दोस्तों, तो वो सेम एज इट इज़ है। जो हम पहले के ज़माने में हम जो बुक्स रीड करते थे, हम बुक्स की एक लाइब्रेरी करते थे। अगर हमको जो बुक्स चाहिए तो हम वो बुक्स खोल के वहाँ पे रीड करके हम नॉलेज लेते थे। सेम एज इट इज़ आज की तारीख में हमें कुछ नॉलेज लेना होता है, कोई लोग बुक प्रीफर करते हैं, तो कोई लोग कंप्यूटर प्रीफर करते हैं, नॉलेज गूगल से लेते हैं। और सेम एज इट इज़ AI भी दोस्तों यही काम करता है। जो दोस्तों जो कोडिंग के ज़रिए हम जो सॉफ्टवेयर में जो डेटा स्टोर करते हैं, तो वही डेटा जो वो मशीन वो लर्न करती है और हमें जो चाहिए होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मंडे टू फ्राइडे जो मेरी डेली रूटीन है, डेली रूटीन का जो मेरा जो कुछ डेटा होगा, सुबह से ब्रेकफास्ट से लेके जो नाइट डिनर और स्लीपिंग टाइम जो मेरा होगा, वो अगर मैं फीड करता हूँ मंडे टू फ्राइडे और उसी तरह से मुझे वहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है, तो अगले दिन का जो कुछ शेड्यूल होगा तो वो मैं मशीन को बता दूंगा कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। वो जो मशीन है वो मुझे जानकारी दे देगी कि आपको ये करना है नेक्स्ट डे। तो इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हो जो रोबोटिक्स है वहाँ पे जो रोबोट्स है, तो ज़्यादा करके जो चाइना है वो मैक्सिमम वहाँ पे AI यूज़ किए जाते हैं हर चीज़ में। वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, मैक्सिमम वहाँ पे जो जो कंपनीज है वो दोस्तों AI यूज़ करती है, क्योंकि वहाँ पे जो दोस्तों टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और AI है वो टाइम को शॉर्ट करके आपको फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि आपको आगे क्या करना है। दोस्तों ये सबसे बेहतरीन चीज़ है AI की, जो अभी फ़िलहाल जो चाइना बहुत यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जो उनका जो डीप सीक जो AI है, तो जब भी डीप सीक जब भी बनाया था तभी पूरे मार्केट में पूरी हलचल हो गई थी। चैट जीपीटी जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर डाउन हो गए थे। कुछ
दिनों के लिए। डीप सीक के बारे में अगर बोलने जाए तो मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल तो मैं बोला डीप सीक इज़ अ बेस्ट एआई राइट नाउ। तो बस मुझे यही कहना था एआई के बारे में। तो दोस्तों चाइना क्वांटम कंप्यूटर में भी सबसे आगे है। चाइना में जो 504 टियानयान नाम से जो क्वांटम कंप्यूटर है, उसमें जो चिपसेट यूज़ किए वो 504 सुपर कंडक्टिंग चिपसेट है, वो सबसे तेज़ काम करती है। तो ऐसा दोस्तों चाइना क्वांटम कंप्यूटर में भी सबसे आगे है। और अभी जानेंगे कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। चाइना के पास जो, अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो चाइना के पास डेजर्ट एरिया है, चाइना के पास माउंटेन्स एरिया है, प्लेट्यू है, चाइना के पास साउथ चाइना सी जैसे है। तो चाइना के पास देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी है। तो फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो ओरिजिन है वो चाइना में होता है, और वो भारत और बांग्लादेश थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चाइना फिलहाल डैम बिल्ड कर रहा है, और उससे जो हाइड्रो पावर जो जनरेट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इससे अंदाज आपको लगा ही होगा। और चाइना का जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे उन्होंने जो सोलर पावर प्लांट्स है वो काफ़ी लगाए हुए हैं। और मोस्ट ऑफ जो चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है, और जो वेस्ट में अगर आप जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे भी उन्होंने जो विंड मतलब जो पवन चक्कियाँ जिसे हम कहते हैं वहाँ से उन्हें ऊर्जा मिलती है। देखा जाए तो चाइना नेचुरल रिसोर्स के ज़रिए ऊर्जा जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से चाइना को आने वाले कुछ सालों में, जो अभी फ़िलहाल जो आप देख सकते हो जो पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा चाइना को। चाइना सेल्फ सफिशिएंट है, और ईवी जो व्हीकल्स है चाइना अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम चाइना की जो स्पेस और डिफेंस सेक्टर को अगर देखा जाए तो चाइना के पास जो खुद का स्पेस स्टेशन है उसका नाम है टियांगोंग। और उनकी जो अब तक जो स्पेस मिशन हुई है, जो लूनार स्पेस मिशन और मार्स, वो आज तक सक्सेसफुल हुई है। और जो उनकी जो मिलिट्री है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। उनके पास हाईली स्टेल्थ फाइटर है, हाईली वेपनाइज्ड स्टेल्थ फाइटर है, और जो सुपरसोनिक मिसाइल्स है। तो इससे आपको पता ही चला होगा कि चाइना एज अ मिलिट्री और स्पेस की रेस में कितनी आगे है। तो इससे पता चलता है कि चाइना बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है। फिर मतलब किसी और देश के ऊपर चाइना डिपेंड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हर फील्ड में है। वो चाहे वेपनरीज हो, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो चाहे हैवी मशीनरीज हो। 99% ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो चाइना खुद की कंट्री में बनाती नहीं है। वो हर चीज़ पिन से लेके प्लेन तक हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी वजह से चाइना को किसी और देश के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता, और वो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाता है। तो चलिए अभी जानते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस चाइना में कैसा है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था चाइना है वो कम्युनिज्म कंट्री है। मतलब वहाँ पे जो उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो होल्ड है वो हर फील्ड के ऊपर है, वो चाहे बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो उनका जो होल्ड वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और उनकी जो पॉलिसीज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अभी इंडिया इंडिया में अगर 5 इयर्स कौन सी रूलिंग सरकार है, और वो रूलिंग सरकार में अगर कौन सा ब्रिज का प्रोजेक्ट अगर हमने सैंक्शन किया, तो आफ्टर 5 इयर्स के बाद अगर दूसरी सरकार है उनके नज़रिए से अगर वो प्रोजेक्ट प्रॉपर नहीं है तो वो प्रोजेक्ट रद्द किया जाता है। आपको थोड़ा बहुत पता होगा जो आर्य कॉलोनी का जो इशू था नेशनल पार्क में, जो जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट जोन था वहाँ पे, वहाँ से मोनोरेल जाने वाली थी, तो आपको अंदाज आया ही होगा। तो ये सब चीज़ें होती है। वैसे चाइना में ऐसा कुछ होता नहीं। चाइना में अगर कोई करंट सरकार हो, उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट अलाउ किया तो वो आने वाली जो दूसरी सरकार है वो उसे टिल इन मतलब जब तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता प्रॉपर, वो प्रोजेक्ट परफेक्टली होता नहीं तब तक वो प्रोजेक्ट वहाँ पे लागू होता है। तो इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेला जाता, और चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया से भी आगे और कुछ कंट्री से भी आगे चली जाती है। तो इससे इंडिया को सीख लेनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स अलग है और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं वो अलग है। और दोस्तों चाइना की जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सफिशिएंट है। तो आपको पता ही होगा जो 2019 में जो कोविड आया था वो चाइना से ही आया था। तो उन्होंने जैसा वहाँ पे कोविड आया वैसे उन्होंने वहाँ पे वैक्सीन जल्द से जल्द बना भी ली, और के जो पीपल्स थे उन्हें उन्होंने
काफ़ी हद तक बचाया। जो चाइना इस प्रकार जो कुछ डिसीज़न लेता है वो काफ़ी फ़ास्ट लेता है, चाहे उसमें उन्हें प्रॉफ़िट या लॉस क्यों ना हो। अभी एक दूसरा मैं आप एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। बीच में जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लाया था, तो टैरिफ में सबसे पहला चाइना का नाम था। तो चाइना उससे डरा नहीं, चाइना ने उसे इग्नोर किया और जितना टैरिफ यूएसए ने चाइना के ऊपर रखा, उतना ही टैरिफ चाइना ने यूएसए के ऊपर रखा। मतलब चाइना को रिवेंज लेना भी आता है और रिवेंज देना भी आता है। दोस्तों, चाइना के बारे में अभी तक आपने जो सुना होगा, वो जो उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ है और उसके जो एग्रेसिवनेस है, वही आपने सुना होगा। लेकिन उसकी जो सॉफ्ट साइड है, वो चाइना के बारे में आपने सुना नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा करके जो इंटरनेशनल जो मीडिया है, वो चाइना का जो सॉफ्ट साइड है, वो कभी बताता नहीं। एक्चुअली अगर दोस्तों, अगर आप चाइना में अगर जाओगे, तो वहाँ पे चाइना जो वहाँ के जो पीपल्स है, उनके लिए बहुत कुछ करती है। वहाँ पे चाइना पीपल्स के लिए, उनकी यूनिटी के लिए और उनके जो जहाँ वहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न है, जो औरतें और बच्चों के लिए बहुत वहाँ पे पॉलिसीज़ है चाइना की। तो उनके लिए भी चाइना बहुत कुछ करता है। तो चाइना ऐसा नहीं कि चाइना सेल्फिश है और खुद के प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर देश अपने डिफेंस के लिए लड़ता है, तो वैसे ही चाइना भी वही करता है। तो इस तरीके से चाइना अपनी जो हारमोनी है वो मेंटेन करता है। तो चलिए दोस्तों, चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो अभी हम जानेंगे। तो दोस्तों, चाइना की जो आर्मी है वो सबसे लार्जेस्ट आर्मी है पूरी दुनिया में, मतलब सबसे बड़ी आर्मी है दुनिया में। और उनकी जो नेवी है वो बहुत ही मॉडर्नाइज है। और चाइना की जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है और सुपरसोनिक मिसाइल है वो हाईली एडवांस है। और दोस्तों, चाइना न्यूक्लियर पावर भी है। चाइना के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। मतलब जो चाइना के पास जो मिसाइल्स है वो वहाँ से पूरे वर्ल्ड में, मतलब कहाँ पे भी वो वहाँ से मिसाइल दाग सकते हैं। मतलब वो भी न्यूक्लियर मिसाइल, तो उसे हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो सोचो, वो उनके देश से ही पूरा वॉर ऑपरेट कर सकते हैं। और साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर देखा जाए तो दोस्तों, तो चाइना वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का किंग है। तो वहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वहाँ से सप्लाई की जाती है। तो फॉर एग्जांपल, आपको आईफोन पता ही होगा। आईफोन जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे, तो वो अपनी जो कंपनीज है वो चाइना जैसे कंट्रीज में इस्टेब्लिश करती है, लगाती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लेबर सस्ता मिलता है। तो ये सब इंटरनेशनल जो कंपनी है चाइना में जब इस्टेब्लिश होती है, तो इससे चाइना को इकोनॉमिकली बूस्ट मिलता है और आर्थिक जो उनकी स्थिति है वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। और चाइना वर्ल्ड में, आपको पता होगा, जो हैकर्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो मैक्सिमम चाइना में होती है। दोस्तों, मैं अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। चाइना में फर्स्ट स्टैंडर्ड से इलेक्ट्रॉनिक साइंस के सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट से, मतलब बेसिक से वो शुरुआत होती है। और हमारे यहाँ आफ्टर 10 12 के बाद में ये सब सिखाया जाता है। तो इससे आपको पता चला होगा कि चाइना टेक्नोलॉजी को कितना इम्पोर्टेंस देता है आज की तारीख में। और हम रिलीजन और लैंग्वेज, इस चीज़ के ऊपर हम लड़ाई करते हैं। तो सोचिए। और अभी हम जानेंगे चाइना ग्लोबली इन्फ्लुएंस कैसा करता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के जो नेशन है उसमें चाइना भी इंक्लूड है। अब ब्रिक्स में जो राष्ट्र आता है, मतलब बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। जो ये जो राष्ट्र है वो एक साथ करके जो ब्रिक्स है वो बनाती है। दोस्तों, इस तरह से चाइना है जो उनके जो पार्टनर है, अलाइज है, उनसे जो रिश्ते वो मेंटेन करके रखता है अपने इकोनॉमी स्ट्रांग रखने के लिए। तो दोस्तों, BRI मतलब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम जिसे कहते हैं, उसमें चाइना बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। मतलब चाइना जो अभी ब्रिजेस बना रहा है और जो रोड्स बना रहा है, क्योंकि उनसे जो बिजनेसेस है वो कंट्री टू कंट्री वाया रोड वहाँ पे किया जाए। हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो सिल्क रूट था, मतलब जो जो ईस्टर्न जो कंट्री है वहाँ से जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के लिए जो सिल्क रूट था, वाया टर्की और उज़्बेकिस्तान,
जो कुछ ये देश है वहाँ से यूरोप में वाया सिल्क रूट व्यापार किया जाता था उस ज़माने में। वैसे ही दोस्तों चाइना जो रोड्स बना रहा है अपने नेबर्स कंट्री में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, तो इससे चाइना को आने वाले जो दिन में है तो वो बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो चलिए अभी हम जानेंगे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। चाइना की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसी है। दोस्तों वहाँ पे हर साल 10 लाख ग्रेजुएट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे स्टैंडर्ड फर्स्ट से ही स्टेम एजुकेशन पढ़ाया जाता है। स्टेम मतलब दोस्तों साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट है वो स्टैंडर्ड फर्स्ट से ही वहाँ पे सिखाई जाती है। और अगर पॉवर्टी के बारे में अगर देखा जाए तो चाइना फिलहाल पॉवर्टी में दोस्तों 80% वहाँ की जो एवरेज जो पॉपुलेशन है उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन से एबो पॉवर्टी लाइन में चाइना ने गए कुछ सालों में लाए हैं। वो वहाँ की जो गरीबी है वो पूरी तरीके से हटाना है। चलिए कुछ हेल्थ के बारे में अभी हम जानेंगे। 95% लोगों के चाइना इंश्योरेंस क्लेम करता है। मतलब इससे आप जान चुके होंगे कि चाइना उनके लोगों की जो हेल्थ है उसे कितना इम्पोर्टेंट देते हैं। अगर एंटरटेनमेंट के बारे में अगर हम जानेंगे तो चाइना में जो टीवी सीरियल्स और वहाँ की जो सोशल मीडिया है उनका पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ही इन्फ्लुएंस है। मतलब फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक को लीजिए, टिकटॉक पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है, लेकिन इंडिया में वो बैन है क्योंकि कुछ रीज़न है उसका अलग। और चाइना में जो कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, मतलब वहाँ की जो चाइनीज़ लैंग्वेज है और यूनिवर्सिटी है उनका टाई अप होता है, उनको पूरा सपोर्ट करती है उनकी जो कल्चर और ट्रेडिशनल है उनको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए। तो इस तरह से चाइना दोस्तों अपना जो कल्चर है अपनी जो लैंग्वेज है वाया कॉन्शियस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के टाइप के ज़रिए वो पूरे वर्ल्ड वाइड वो प्रमोट करता है। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे कि ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न अपील है चाइना की। जो ट्रेडिशनल मतलब जो एशियन जो वहाँ पे जो कल्चर है और जो अभी फ़िलहाल जो मॉडर्न कल्चर है उनमें चाइना ने अभी भी वो जो स्थिति है वो बनाए रखी है। आप अगर वेस्ट में जाओगे तो चाइना में वहाँ पे आज भी कुछ एरिया वो मैक्सिमम रूरल एरिया है और वो एग्रीकल्चर कंट्री है। और अगर ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है। मतलब अभी शंघाई, बीजिंग, ये जो सिटी है ये मोस्टली अर्बन पॉपुलेटेड है। तो जो वहाँ के जो टाउन्स है तो वो ओल्ड चाइनीज़ कल्चर से मैच करता है। तो हम देखते हैं वहाँ के जो ओल्ड हाउसेस है उनका जो स्ट्रक्चर है वो आज भी चाइनीज़ कल्चर को फॉलो करता है। तो दोस्तों इस तरह से चाइना हर चीज़ को फेस करने की क्षमता रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।